दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी और बैंकिंग के लिए 5 क्वेश्चन हम कंफर्म करने जा रहे हैं कि जिससे कि हम ये क्लियर कर लें कि हमारे 5 नंबर तो आज से ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रीजनिंग में भी है और आपका मैथमेटिक्स में भी है। तो ये रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी आता है। मैथमेटिक्स में तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आज हम इसका देख लेते हैं कि रीजनिंग में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मैंने बताया रेलवे एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे, लेकिन अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे तो बैंकिंग में तो 10 नंबर, ये 15 नंबर, ये 5 से लेकर 15 नंबर तक का कितने भी नंबर का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, अगर आपने ये चीजें पढ़ी होगी कि एक तो होता है ये ग्रेटर, एक ये वाला होता है स्मॉल। ठीक है, ये वाला स्मॉल होता है हमारा, तो ये वाला कहाँ पाएगा, ये वाला कहाँ पाएगा। दोस्तों, इसको इस प्रकार समझो कि जो पक्षी की चोंच होती है वो इस प्रकार खुलती है, तो जिधर को पक्षी की चोंच का मुंह ज्यादा खुलेगा वो क्या होगा, वो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। अगर कहीं पे x का मान तो 3 लिख रहा हो और y का मान 5 लिख रहा हो, तो इसका मतलब है यहाँ y बड़ा है x से। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ 5 इधर रखूंगा, 3 इधर रख दूंगा। क्लियर। अगर मैं इधर यहाँ पर अगर मैं इसमें रखूँ तो इधर को मुंह खुलेगा, तो इधर यहाँ पे 5 रख दो, इधर यहाँ का आपका 3 रख दो। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें थी। अब देखो, मैं ये वाला भी बता देता हूँ कि किस प्रकार आएगा। दोस्तों, अगर कहीं पे आता है x का मान 3 और 5 आ जाए और y का मान 3 और 2 आ जाए, तो देखो x का मान 3 और x का मान भी 3 है, y का मान भी 3 है, तो x का मान क्या आएगा, 3, दोनों बराबर है, तो बराबर के लिए मैं ये साइन यूज करूंगा। लेकिन x का मान जो है, दोनों मान वो इसके दोनों मान से बड़े भी है, तो अगर मैं 5 देखूं तो 5 इन दोनों से बड़ा भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान ये तो बराबर है, ये इनसे बड़ा है, तो इसके लिए साइन आता है ये वाला, ग्रेटर का भी और स्मॉल का भी। दोस्तों, मैं जो ग्रेटर बोलूंगा, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इंग्लिश में पढ़ने की आदत है, तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी समझते जाइए। दोस्तों, इसी तरह से इसका मतलब हो जाएगा x का मान y का मान छोटा है, तो अगर y का मान बड़ा है, x का मान छोटा है, तो आपका ये साइन आएगा। अगर x और y के मान दो दे रखे हो या 3 दे रखे हो, उसमें से कुछ मान तो y और x के बराबर है और कुछ मान y के मान x से बड़े हैं, तो उसके लिए साइन यूज होगा, जैसे ये यूज किया था हमने। अब एक ये वाला आता है, अगर x का भी मान 3 आ जाए और y का मान भी 3 आ जाए, ये 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा है, ये संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, मैं ये बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहाँ पे चलते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, मैं उसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे पास 2 गिन हो, एक तो है 100/20 और एक है मेरे पास क्या है वैल्यू 100/5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसका मान लिखूं, इसका मान क्या हो जाएगा 20 का 100, इसका मान कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों, इसको तो बोलते हैं हम अंश, इसको क्या बोलते हैं हम अंश, इसको क्या बोलते हैं चलने वाले को हर, अंश और हर। ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज देखो, दोनों जगह दोनों का अंश बराबर था, दोनों का अंश बराबर था, तो जिसका हर बड़ा उसने छोटी वैल्यू दी, जिसका हर छोटा उसने बड़ी वैल्यू दी। तो दोस्तों, यहां से एक पॉइंट निकल कर आया कि अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा, वो तो बड़ी वैल्यू देगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू देगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है, √289x, दोनों रूट में ही है, प्लस का क्या है √25 है और बराबर है आपका 5 बराबर 0। ठीक है, एक तो ये दोस्तों, इसको हल कर देते हैं। √25 है प्लस का, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैंने क्या करा √289x और बराबर हो जाएगा माइनस का √25। ठीक है, दोनों का वर्ग कर दो,
दोनों का वर्ग करते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 289x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और रूट का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो दोस्तों x का मान यहाँ से आ जाएगा 25/289 आ जाएगा। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, x का जो मान आया वो कितना आया, 25/289 आ गया। क्लियर हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन है उससे क्या निकालता हूं मैं, दूसरी इक्वेशन से निकाल देता हूं मैं y का मान। तो दोस्तों इसमें गिवन है रूट 676 y प्लस का 10 बराबर 0। प्लस 10 को उधर ले जाओ, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, रूट 676 y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। दोनों ओर का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग किया तो 676 y, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 100/676 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान 25 है अंश और यहाँ पर 289 है। तो मैंने क्या करा, दोनों का अंश बराबर कर दिया। तो अंश बराबर करने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे मैं किसी से भी गुणा कर सकता हूँ। अगर ऊपर 2 से गुणा करूँ तो नीचे भी 2 से गुणा करूँ तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 से गुणा कर दी, 25 चौका 100 और नीचे पर 4 से गुणा करी, 4 9 36, 4 8 32 और 3 35, 4 2 8 और 3 11। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि अगर दोनों का अंश बराबर हो, दोनों का अंश बराबर कर दिया हमने, 4 से गुणा इसलिए करी क्योंकि दोनों का अंश बराबर काम था। ठीक है, तो 4 से गुणा क्यों करिए हमें पता चलेगा। तो अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू देगा, जो कि मैंने अभी बताया था, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू देगा। इसका मतलब x का मान तो है छोटा और y का मान है बड़ा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर देखो पहले क्वेश्चन से अगर आप नई चीज पढ़ते हैं तो आपको ये मान के चलो 10% समझ में आता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं तो उससे 20% क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं तो 50%, फिर अगर हम खुद करेंगे तो हमारा 60 70 80 90 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/√x। पहली इक्वेशन क्या है, 15/√x पहली इक्वेशन है 15/√x और प्लस 9/√x। 9/√x बराबर में कितना गिवन है, 11√x। 11√x। ठीक है, अब दोस्तों देखो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। 24/√x हो जाएगा, 24/√x बराबर हो जाएगा 11√x। √x की यहाँ गुणा कर तो √x और √x की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी, 24 बराबर हो जाएगी 11 गुणा √x और √x की गुणा हो जाती है आपकी, ऐसे हो जाएगा √x और √x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम क्या कह सकते हैं 11x आ जाएगा। तो 11 गुणा में दबा कर भाग में हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 24/11 आ जाएगा। इसको हल कर देते हैं, 11 दूनी 22 और फिर कितना 2 शेष बचेगा, 11 कम 11 80 हो गया, 11 7 77, तो x का मान आ गया 2.17। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो दोस्तों दूसरी इक्वेशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी कि रूट कितना है, √y/4 प्लस √y/4 प्लस 5√y और बटे में कितना है 12 और बराबर है 1/√y। तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है, क्या करो जो भी क्रॉस में है इस y √y की यहाँ गुणा कर दो। यहाँ गुणा करेंगे तो √y और √y की गुणा y हो जाएगी, प्लस 5 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से y और y √y और √y की गुणा y हो जाएगी। इसके बटे में 4 था, इसके बटे में 12 था, बराबर हो जाएगा आपका 1, इधर 1 बच जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, 4 के 12 3y, यहाँ आपका 5y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 12 एकम 12, ये 12 यहाँ पे चला जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 8y 5 और 3 कितना हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा आपका 12। y का मान कितना आ जाएगा 12/8
8 आ जाएगा। अब 12/8 आ गया y का मान, तो 12/8 का मतलब है 8 एकम 8 और पॉइंट लगाया 8 पंजे 40, तो इसका मान y का मान तो आया 1.15, x का मान आया 2.17, तो 2.17 बड़ी वैल्यू है या 1.5 बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली x का मान बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x का मान पहला ऑप्शन हो जाएगा, x का मान y के मान से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, ये आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, और 100% आएगा रेलवे में, ठीक है, तो इसको आप हल्के में बिल्कुल मत ले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8/√x पहली इक्वेशन क्या है, 8/√x प्लस 6/√x होगा, हाँ 6/√x और फिर बराबर है √x, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14/√x हो जाएगा, जुड़ गए 14/√x बराबर √x की यहाँ पर गुणा कर दो, √x और √x की गुणा हो जाती है आपकी x, तो इधर कितना बचेगा 14, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 14। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन क्या है, y की पावर 3, दूसरी इक्वेशन है y की पावर 3 माइनस 14 की पावर 7/2, 14 की पावर 7/2 और बटे में y है √y है, शायद √y है, बराबर 0। तो दोस्तों इसको क्या करो, सबसे पहले तो उधर ले जाओ राइट साइड में, इधर ले गए तो 14 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7/2 और बटे में हो जाएगा √y। दोस्तों √y का मतलब है यहाँ पे पावर कितनी है आपकी 1/2, इस √y की यहाँ पे गुणा कर दो, y की पावर 3 गुणा √y, ठीक है, यहाँ गुणा कर दी और उस गुणा हो जाती है इस प्रकार, तो √y की यहाँ पर गुणा करेंगे तो y की पावर 1/2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 14 की पावर 7/2। अब दोस्तों देखो y की पावर अगर गुणा में आधार बराबर हो तो उनकी पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो पावर 3 और 1/2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 3 6 1 7/2 हो जाएगी, तो 7/2 बराबर 14 की पावर 7/2, तो पावर 7/2 दोनों का पावर घटा दो तो y का मान कितना आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, y का मान भी 14 आ गया, x का मान भी 14 आ गया, इसका मतलब 5वां ऑप्शन जाएगा, x बराबर y बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस का 208, x² पहली इक्वेशन है, x² माइनस का 208 बराबर है आपका कितना 233। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, x² बराबर माइनस का 208 प्लस का 233 कितना है, देख लेते हैं एक बार इसको, हाँ यही है, तो इसमें क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। तो 208 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 208 प्लस 233 कितना हो जाएगा, जुड़ के 441 हो जाएगा, 441 को लिख लेंगे हम 21 का स्क्वायर, दोस्तों इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 21 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस 21 आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन से देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन है x² माइनस का 47, दूसरी इक्वेशन है x² माइनस का 47 प्लस 371 बराबर 0, 371 ही है क्या, हाँ। अब देखो 371 में का 47 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ से 24 बचेगा, x² प्लस का 324 बराबर 0, तो x² इधर जाएंगे तो माइनस का 324 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 324, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको 18 करेंगे, ठीक है, 18 नहीं करेंगे, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 18 का वर्ग हो जाएगा ये x² माइनस, अगर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ i² का मान -1 होता है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 324 i² का मान -1 रखा, -1 की 324 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर, इसको क्या लिखा 18 i का होल स्क्वायर लिख दिया, x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 18 i आ जाएगा। दोस्तों i होता है ये, i होता है इमेजिनरी पावर, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि ये है क्या। तो दोस्तों जब हम इसका मान नहीं बता सकते, इसकी गुणा में कुछ बेहतर हो, तो हम ये नहीं बता सकते कि x का मान रियल में था क्या,
ठीक है, तो मतलब रियल मान नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो x का मान प्लस माइनस 18, आई क्या है इसमें, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसका मान बड़ा होगा या इसका मान बड़ा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। जहां पर एक मान में आई आ जाए या माइनस का आ जाए रूट में, तो उसको हम यही बताएंगे कि वहां पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24। दोस्तों पहले इसके हम फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए यहाँ। दोस्तों मैंने इसके फैक्टर इस तरह उसमें करवाए थे, मैंने के रेलवे के लिए कुछ क्वेश्चन कराए थे, 8-10 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन सारे के सारे इंपोर्टेंट थे। तो मैंने क्या करा, जोड़ के घटा कर तो कितना आना चाहिए 11, और गुणा करके आपका 24 आना चाहिए, ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था अगर 12 माइनस हो, तो इसके लिए मैंने ये बताया था, अगर 12 माइनस हो तो इसके चिन्ह पलट के लिख दो x के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 के बराबर लूँ तो x का मान 1 को आ जाएगा 8, और एक x का मान कितना आएगा, अगर इसे 0 के बराबर लूँ 3, तो x का मान तो कितना आ गया 8 और 3 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है, 2y स्क्वायर माइनस का 9y, 2y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 9 बराबर 0, ये शायद। दोस्तों मैंने बताया था 9 दूनी 18 करेगा अपने मन में, तो जोड़ के घटा के तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए 9 नहीं आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो 36 18 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ से कितना बचा y माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन करूँ तो y माइनस 3 बराबर 0, तो एक तो आ गया y माइनस 3, और एक आपका आ गया 2y माइनस 3 बराबर 0। अगर मैं इसको 0 के बराबर लूँ तो y का मान 3 आएगा, अगर मैं इसको 0 के बराबर लूँ तो y का मान आ जाएगा 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो दोस्तों देखो y का मान इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक कंडीशन तो ऐसी है कि दोनों x और y बराबर है, लेकिन अगर मैं 8 लूँ, x का मान 8, तो 8 दोनों से बड़ा है, मतलब x का जो मान है या तो y से बड़ा है या y के बराबर है, तो इसके लिए हम ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो बैक करके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स की 3, ये है देखो एक्स की 3 गुणा 13 बराबर एक्स स्क्वायर गुणा शायद 247 है, ठीक है 247। अब हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों देखो तो पावर 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13x बराबर 247 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 247/13 बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से 13 से इसको डिवाइड करो, 13 कम 13, शेष कितना बच गया हमारा, शेष बच गया 11, 13 निम्मा 117, तो x का मान एक तो आ गया 19। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन क्या थी दोस्तों, दूसरी इक्वेशन थी y की पावर 1/3 गुणा 14, y की पावर 1/3 गुणा 14 बराबर में क्या गिवन है दोस्तों, बराबर में है 294 भाग y की पावर 3, 294 भाग y की पावर 1/3 है कि 2/3, 2/3, ठीक है। तो दोस्तों इस भाग का मतलब क्या है, 14 से तो इसको भाग दे दो, y की पावर 1/3 गुणा 14, गुणा वाला इधर आकर भाग में आ जाएगा 294, और बटे भाग का मतलब यह है बटे y की पावर 2/3 गुणा 14, ठीक है। इसको तो यहाँ पर ले, इसको इसके बटे में ले जाओ, तो y की पावर तो यहाँ हो जाएगी y की पावर 1/3 गुणा y की पावर 2/3 और बराबर हो जाएगा 14, इसके भाग में चला जाएगा 294/14। अब y की पावर 1/3 और 2/3 जुड़ जाएगी,
तो 1/3 प्लस 2/3 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 14 से इसको डिवाइड करो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 कम 14, y का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो दोस्तों ये y हो जाएगा, इनकी पावर जोड़ेंगे ना तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, 3 कम 3 1 कम 1 कितना हो जाएगा 3/3 पावर 1 हो जाएगा। एक पावर हम लिख नहीं करते तो y की पावर 1 बराबर 21। तो y का मान 1 तो आ गया 21, x का मान कितना आया था, x का मान आया था हमारा 19 आया था। तो इसका मतलब है कि x का मान y के मान से छोटा आया, तो x का मान y के मान से छोटा है तो इसका मतलब y बड़ा होगा। ठीक है, तो जब y बड़ा होगा तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज है कि अगर आपको कोई चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि ये चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 गुणा 4 बटे x की पावर 3/4, शायद ये 3/4/7 है। ठीक है, 4/7 ये वन है, माइनस फिर क्या है 3 गुणा 4 बटे में कितना है x की पावर 4/7 है, x की पावर 4/7 है और बराबर है x की पावर कितनी, x की पावर है आपकी 10/7 है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं हम, 12 चौक 48 और 3 चौक 12, 48 में से 12 गए कितना बचेगा 36/x की पावर 4/7। दोस्तों अगर नीचे दोनों की पावर बराबर हो ना तो दोनों को घटा देगा ऊपर वाले में, 12 चौक 48, 4 के 12, 48 में से 12 गए 36 बटे इतना हो जाएगा x की पावर हो जाएगा यहाँ से 10/7। अब इसकी यहाँ गुना हो जाएगी तो 36 बराबर हो जाएगा x की पावर 10/7 तो पहले से ही था, गुणा x की पावर 4/7 हो जाएगा। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, गुणा में जब आधार बराबर हो तो उनकी पावर जुड़ जाती है, 10/7 और 4/7 को जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 10/2 हो जाएगा प्लस 4/7 को एलसीएम कितना जाएगा 7, 7 एकम 7 1 10, 7 एकम 7 1 चौके 4, 10 और 4 14/7 आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा प्लस माइनस 6, तो x के 2 मान आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दोस्तों दूसरी इक्वेशन में क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं। y की पावर 3 प्लस 783, y की पावर 3 प्लस 783 ये गिवन है शायद, y की पावर 3 बराबर 783, y की पावर 3 प्लस 783 ये है, प्लस 783 बराबर 999। ठीक है, ये y की पावर 3 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 216, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 216 को लिख लेंगे हम 6 का घन, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x का मान यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, x का मान यहाँ पे प्लस 6 मान रखा है। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस 6 आना चाहिए था, लेकिन अगर आपका प्लस माइनस 6 आता है, अगर आपका प्लस 6 लिया हमने दोनों का तो इसका मतलब x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस भी ले दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे माइनस 6 लेगा तो 6 से छोटा होगा तो x का मान y से छोटा होगा, मतलब ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से एक चीज याद रखो कि यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, इसमें भी y के 3 मान थे, क्योंकि जितनी पावर होगी उतनी मान होगी, तो हमने मान कितना लिया 1 लिया, तो इसका भी मान 1 ले लो। अगर मुझे इसका मान माइनस भी लेना है तो मुझे इसके बाकी 2 मान और देने पड़ेंगे, और जो बाकी 2 मान हो गए वे क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, वे भी 6 ही हो गए। ठीक है, वे भी हमारे क्या हो गए 6 ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे केवल प्लस का ही मान लेंगे, तो प्लस का ही मान लेंगे तो x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर y हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन, या तो ये कह सकते हैं, दोनों को मिला के भी कह सकते हैं। दोनों को मिला के इसलिए कह गई थी, अगर मैंने माइनस 6 लिया, ये वाला सॉरी ये वाला भी कह सकते हैं हम इसमें आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, दूसरे पार्ट में हम इसके जो बाकी के क्वेश्चन है उसको करेंगे।
ठीक है। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।